एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है क्या? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने अपना डूम्सडे प्लेन ये तैनात कर दिया है और कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि डूम्सडे प्लेन की तैनाती हुई है। क्या है ये डूम्सडे प्लेन? तो ये दरअसल एक ऐसा विमान है जब न्यूक्लियर हमला हो या देश किसी आपातकाल में हो तब अमेरिका का राष्ट्रपति इस पे बैठ सकता है, आराम से आसमान में घूम सकता है और अपने प्रशासन को चला सकता है। मतलब ये उन दिनों की तैयारी है जब बहुत भयानक युद्ध चल रहा हो और अमेरिका किसी युद्ध में फंस गया। लेकिन क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? इस प्लेन की तैनाती का क्या मतलब है? इस दुनिया में ना एक बड़ा इतिहास रहा है और उस इतिहास में क्या रहा है, अहंकार कभी भी टिकता नहीं है। और इसका एक उदाहरण देख लीजिए। आपको याद होगा कल की ही खबर थी जिस खबर में ये देखने को मिला था कि रूसी ऑयल टैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया, सीज कर लिया गया। उसमें जो मेंबर्स थे उनको भी पकड़ लिया गया अमेरिका के द्वारा। और ये बात अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि रूस ने अचानक से ट्रंप के 20 पॉइंट के शांति समझौते को जो मानने की बात थी उसे कैंसिल कर दिया है और कैंसिल करके और सैनिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। अब इस बीच में क्या हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले अमेरिका की प्रवक्ता का एक बयान सुनिए। वो क्या कहती हैं? I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. वो कहती हैं कि वो रशियन जहाज नहीं था, उस जहाज को वेनेजुएला का शैडो फ्लीट माना और कहा गया कि गलत झंडा लगाकर धोखा देने की कोशिश हुई थी। यानी ये इस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी, वो टैंकर रूस का नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब इंटरव्यू देते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या ऑयल टैंकर पकड़ने के बाद पुतिन का कॉल आया आपके पास, तो वो क्या कहते हैं? I don't want to say that, but the fact is that the Russian ships, it was a submarine and a destroyer, they both left very quickly when we arrived. वो कहते हैं मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब हमने उनके ऑयल टैंकर को पकड़ा तो उनकी सबमरीन, उनके युद्धपोत एकदम ऐसे भागे जैसे चूहे भागते हैं और हमने कब्जे में ले लिया। ये है एक अलग लेवल का अहंकार और एक अलग लेवल की बेइज्जती करना सामने वाले को उकसाना कि आओ जी चलो भिड़ते हैं। हालांकि रूस की तरफ से तपिश देखने को मिल रही है। रूस की प्रवक्ता ने एक वार्निंग दिया और इन्होंने कहा कि आप युद्ध को बुलावा दे रहे हैं और अगर आप यूक्रेन में सेना की तैनाती के बारे में सोच रहे हैं तो दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, वरना युद्ध हो जाएगा। और इसके बाद ये भी देखने को मिला, चूंकि बहुत सारे उसमें काम करने वाले लोग भी थे टैंकर में, रूस के जो नागरिक थे दो, उनको छोड़ने के लिए ट्रंप ने हामी बोल दी। हालांकि कंफर्म नहीं है, पर कहा जा रहा है कि इसमें भारतीय नागरिक भी हैं, इसके अलावे वेनेजुएला के भी हैं और कई अन्य देशों के भी हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब कितना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक हो चुके हैं इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट का कहना है कि हम वेनेजुएला पर दूसरा हमला करने जा रहे थे, लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने आखिर हमारे साथ समझौता कर लिया है। हमारी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां आज बैठक करेंगी और वो हमें अब तेल देंगे, इसलिए ये प्लान जो हमला करने का था, ये प्लान हमने अभी कैंसिल कर दिया है। अब इस बीच में एक लिस्ट जारी होती है लेवल 1 से लेवल 4 की, जिसमें कहा जा रहा है लेवल 4 की
लेवल 4 का अलर्ट जारी किया गया है कि अमेरिकन नागरिक अफगानिस्तान न जाएं, बेलारूस न जाएं, बुर्किना फासो न जाएं, बर्मा न जाएं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक न जाएं, हैती, ईरान, इराक, लेबनान, लीबिया, माली, नाइजर, नॉर्थ कोरिया, रूस, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, यमन, इन इलाकों में आप न जाएं। क्यों? इन इलाकों में कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? इसकी शुरुआत ऐसा लगता है जैसे कि रूस ने कर दिया है। जेलेंस्की ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट छापा है यहाँ पर, और इस पोस्ट में इन्होंने कहा है, देखो जी, वीडियो के साथ पोस्ट दिया है, देखो जी, यहाँ हमला कर दिया रूस ने, वहाँ हमला कर दिया रूस ने। और सबसे बड़ी बात, रूस ने इस बार ऑर्सेनिक मिसाइल को दागना शुरू कर दिया है और एक तरीके से रूस अब अपने आक्रामक मोड में आ चुका है। अब आप में से बहुतों को लगेगा कि ये तो एक युद्ध की शुरुआत हो गई और रूस शांति प्रस्ताव को बंद करके अब सीधे सीधे युद्ध की बात कर रहा है। ऑर्सेनिक मिसाइल जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मैक 10 के रफ्तार से भागती है, 1000 से 5500 किलोमीटर तक ये निशाना लगा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, MIR भी टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी एक मिसाइल छोड़ो और 10 टारगेट को तबाह करो। अभी इन्होंने सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है, बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया है, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, ये यूक्रेन में एक बड़ी तबाही ला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से डूम्सडे प्लेन ऊपर उड़ रहा था। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, द व्हाइट हाउस का ये ट्वीट है और इन्होंने क्या लिखा है, अब हम किसी भी ग्लोबलिस्ट एजेंडा में पैसा खर्च नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था 66 एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर आ गया है। अब ये किस चीज पे फोकस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे, चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हो। अब ऐसे में रूस के पास भी ये एक बेहतरीन मौका है। रूस ने इस युद्ध को धीरे धीरे खींचा। क्यों खींचा? ताकि यूरोप कंगाल हो जाए। ऐसा नहीं है कि रूस के पास वो ताकत नहीं है कि यूक्रेन को एक झटके में परास्त कर दे और एक झटके में परास्त करके यूक्रेन पर कब्जा कर ले, लेकिन रूस ने यूरोप की जेब खाली करवाई। हालांकि अब जो है, अब बहुत क्रिटिकल समय आ गया है। ईरान और वेनेजुएला अगर हाथ से जाता है तो फिर रूस को ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा गोल्डन मौका है जिसका इस्तेमाल रूस कर रहा है, और रूस ने अब यूक्रेन पर कथित तौर पर यह हमला करना शुरू किया है। आगे बहुत सारी चीजें अब बदलते हुए दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस टैंकर को पकड़ना और डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन को लेकर ये सब कुछ कहना, ये आगे बड़ा रंग लाने वाला है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।